स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से निदेशक पद से हटा दिया है। उन्होंने पत्र जारी करते हुए बताया कि रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार पर प्रशासनिक अक्षमता की वजह से पद से हटाया जा रहा है। पत्र में लिखा है कि निदेशक के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मंत्री परिषद, शासी परिषद और विभाग द्वारा लोकहित में दिए गए निर्णय और निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। रिम्स अधिनियम 2002 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने में डॉक्टर राजकुमार की सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई। मंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब जो भी गलती करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर हो। इस फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तत्काल प्रभाव से हटाए गए रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा फैसला। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इरफान अंसारी का साफ तौर पर कहना है कि अब लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, कोई भी हो। अब कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो राजकुमार को गुरुवार को ही निदेशक के पद से हटा दिया गया, तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से निदेशक पद से हटा दिया है। उन्होंने पत्र जारी करते हुए बताया कि रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार पर प्रशासनिक अक्षमता की वजह से पद से हटाया जा रहा है। पत्र में लिखा है कि निदेशक के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मंत्री परिषद, शासी परिषद और विभाग द्वारा लोकहित में दिए गए निर्णय और निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। रिम्स अधिनियम 2002 द्वारा निर्धारित उद्देश्य को पूर्ण करने में डॉक्टर राजकुमार की सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई है। मंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अब जो भी गलती करेगा बख्शा नहीं जाएगा। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया, क्या कुछ कारण रहे? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफ़ी एक्शन मोड में नजर आए हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ये सबसे बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं, ये सबसे बड़ा एक्शन स्वास्थ्य मंत्री का है। जाहिर सी बात है, रिम्स जो है एक बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ तमाम लोगों की नज़रें होती हैं। यहाँ हजारों की संख्या में मरीज आते हैं और रिम्स को बेहतर करने का जो संकल्प है वो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का, जब से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बना है तब से इन चीज़ों को लेकर वो संजीदा नजर आए हैं। लेकिन जो एक्शन हुआ है, इस एक्शन के पीछे यानी अभी जो ये रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को जो हटाया गया है, 3 महीने का जो वेतन है और भत्ता, उन तमाम चीज़ों को निर्गत किया जाएगा। तो कार्रवाई के पीछे आप देखेंगे तो कई अलग अलग मुद्दे हैं। जब शासी परिषद की बैठक हो रही थी तो जो अपर सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके बीच और अध्यक्ष के बीच में काफ़ी नोक-झोंक हुई थी। तो जाहिर सी बात है, जब नोक-झोंक हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ गंभीर मुद्दे रहे होंगे। इसके अलावा अध्यक्ष पे ये भी आरोप है कि उन्हें जो डॉक्टरों के प्रमोशन का जो लिस्ट बनाना था, उस पे वो गंभीरतापूर्वक उन्होंने विचार नहीं किया और वो भी एक बड़ी वजह है। तीसरी बात जो सामने आ रही है कि रिम्स में जो 4th ग्रेड की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में अपने बेटे ऋषभ को भी मेंबर बनाया था। तो ये तमाम ऐसे कई चीजें हैं। और ये भी खबर है कि वो बिना रिम्स या सरकार से बिना अनुमति लिए इनका जो लखनऊ जहाँ से ये रांची आए हैं, तो संजय गांधी जो हॉस्पिटल है वहाँ उन्होंने बिना अनुमति के एक दिन योगदान भी दिया था। तो कई आरोप हैं, ये बातें जो है सरकार के तरफ से है, विभाग के तरफ से है। तो जाहिर सी बात है कि और उन पे ये भी आरोप है कि रिम्स में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं वो नाकाम रहे हैं। लेकिन
अब जब रिम्स के निदेशक को हटाया गया है तो अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। जदयू के जो विधायक है सरयू राय, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो रिम्स के निदेशक हैं वो एक ईमानदार आदमी है, बेहतर काम कर रहे थे और मनमाने तरीके से कामों को करने में वो तमाम चीज़ों को रोक रहे थे। तो ये एक आरोप जो है सरयू राय ने लगाया है। तो ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। अब सरकार और स्वास्थ्य मंत्री उनका किस तरह से जवाब देंगे ये तो देखने वाली बात होगी। सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि जब इतनी सारी गतिविधियां हो रही थी, जैसे कि अभी आपने बताया, जब इतनी सारी अनियमितताएं पाई जा रही थी उनके कामकाज में, तो पहले से ही क्यों नहीं अलर्ट किया गया, तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया? ये तो सडन एक्शन हुआ ना अंजनी। देखिए, ये दरअसल ये हम कह सकते हैं कि ये सडन एक्शन है और देर रात जो है चिट्ठी भी जारी कर दी गई है और रिम्स के जो निदेशक हैं वो अभी रांची में नहीं है, वो दिल्ली में है। STAC कमीशन में कोई शिकायत हुआ था तो वहाँ जवाब देने के लिए वो दिल्ली गए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये त्वरित कार्रवाई कह सकते हैं, सडन एक्शन कह सकते हैं। तो हमें लगता है कि अब नियम के अनुसार जो रिम्स का जो अधिनियम है 2000 का जो नियम है उसके अनुसार जो है कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन अब दूसरा जो पक्ष है, अब डॉक्टर राजकुमार जो रिम्स के निदेशक हुआ करते थे, अब वो आगे क्या करेंगे? क्या वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे या फिर सीधे वापस वो दिल्ली जाएंगे? तो कई चीजें जो है अभी तमाम चीजें जो है पर्दे के पीछे है। लेकिन इन सब एक्शन के बीच में सरयू राय का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं राजनीति अब जो है ये एक बड़ा राजनीति का मुद्दा बन सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी के तरफ से भी कई बड़े बयान आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप यदि कहीं भी कोई भी किसी पद पे है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और हमें लगता है कि जिस तरह से एक्शन हुआ है तो कई और गंभीर आरोप लगे होंगे। तो अब इरफान अंसारी जो है एक्शन मोड में जरूर दिखाई दे रहे हैं और ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं। लेकिन आम जनता जो है कहीं ना कहीं रिम्स से सिर्फ झारखंड के लोग वहां इलाज नहीं कराते हैं, अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं। तो रिम्स की व्यवस्था को बेहतर करना वहां के जो निदेशक होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि रिम्स एक बड़ा हॉस्पिटल है और हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। तो हमें लगता है कि जो एक्शन हुआ है अब उसके आगे क्या रिफ्लेक्शन होंगे। ऐसे में ये उठ रहा है, ठीक है आगे क्या कुछ होता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले शोकॉज किया जाता है। कोई भी कार्रवाई करने से पहले जो कर्मचारी है उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी गतिविधियां हमको नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है आपका? क्या पहले भी निदेशक को, पूर्व निदेशक को इसके बारे में कोई सूचना थी? कम शब्दों में बताइएगा। देखिए, इस तरह की खबरें अभी नहीं आई हैं क्योंकि डॉक्टर राजकुमार दिल्ली में है और जिस तरह की बातें आपने कही है नियमानुसार ये भी होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ है। ये अब जब दिल्ली से वो लौटेंगे मीडिया से बात करेंगे और उनका एक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात है। ठीक है अंजनी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो तत्काल प्रभाव से हटाए गए रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा, अब सियासत भी गरमाने लगी है। मंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अब जो भी गुस्ताखी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।